हेलो एवरीवन। तो भाई इस वीडियो में मैथ्स के वो सारे सीक्रेट जानेंगे जिससे मैंने मेरा स्कोर 70 मार्क्स आउट ऑफ 200 से 172.5 आउट ऑफ 200 किया। ठीक है, इतना इम्प्रूव कैसे किया वो सारी चीज़ें इस वीडियो में जानेंगे। अगर आपकी मैथ कमज़ोर है, आप सेम क्वेश्चंस में बार बार फंस रहे हैं, मैथ समझ में नहीं आती है, स्पीड नहीं आती है, प्रेशर में क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं जबकि आपको कॉन्सेप्ट आता है, तो ये वीडियो आपके लिए। वीडियो अंत तक देखना, बड़े ध्यान से देखना, ठीक है, बहुत आपको हेल्प मिलने वाली है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैथ्स के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं, उनमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट, उसके बाद में प्रैक्टिस, रिवीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको कैसे करना है, और उसके साथ में ही आपकी कैलकुलेशन, कैलकुलेशन को कैसे इम्प्रूव करना है, कहाँ से करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है कैलकुलेशन के लिए, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए एक एक चीज़ें अब डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अपन कॉन्सेप्ट के लिए। तो कॉन्सेप्ट कैसे मजबूत करें अपने। तो जिन्होंने भी कोर्स ले रखा है, किसी टीचर से पढ़ा हुआ है या किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, तो जो भी वो चैप्टर वाइज आपको कॉन्सेप्ट और जो क्वेश्चंस करवाते हैं प्रैक्टिस के लिए, वो आप बार बार कीजिए। बिलीव मी, अगर आप बार बार करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट आपके टिप्स पे रहेंगे, और क्वेश्चंस अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप उन चीज़ों को इतना अच्छे से याद कर पाएंगे, इतने अच्छे से आप उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे कि आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर उसके साथ में अगर कोई चीज़ें अगर फॉलो करना चाहें तो आप देखो, अर्थमेटिक के लिए राकेश यादव सर की एक बुक आती है। अगर आपने आपका कोर्स अच्छे से कर लिया है, कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लिए, तो वहाँ से एक एज ए रिवीजन उसको देख सकते हैं। राकेश यादव सर के जो क्लास नोट्स हैं बहुत अच्छे हैं रियल में। उसके साथ में अगर आपको एडवांस मैथ्स में प्रॉब्लम है, एडवांस मैथ के किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम है, तो पवन राव सर मैथ्स हैं एक, मैथ्स विद पवन राव कुछ ऐसा चैनल है सर का। एडवांस मैथ बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में करा रखी है, आप कोई भी चैप्टर जाके देख लीजिए, 100% आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा। और जितना विस्तार से उन्होंने बताया हुआ है ना, तो आपको भाई मतलब शायद ही कोई एग्ज़ाम का क्वेश्चन आपसे नहीं होगा होगा अगर मतलब उसके वीडियोज़ को आप, उन सर के वीडियोज़ को आप फॉलो कर लेते हैं। मैंने क्या किया था, मैंने मैथ्स के लिए ऑफलाइन कोचिंग लिया था, और जो भी मेरे नोट्स और क्वेश्चंस जो मेरे टीचर हैं उन्होंने दिए थे, मैंने बार बार उन्हीं को प्रैक्टिस किया 4 से 5 बार। जब वो अच्छे से हो गए उसके बाद में मैं अगली चीज़ों पे मूव किया। अब बात करते हैं कि प्रैक्टिस कैसे करना है और कहाँ से करना है। देखो, अगर आप किसी टीचर का कोर्स लिए हुए हैं तो जो टीचर ने करवाया हुआ मटेरियल उसको बार बार कीजिए। अगर आप वहाँ से बोर हो गए हैं या उसको अच्छे से कर चुके हैं, फिर उसके बाद में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की चैप्टर वाइज बुक उठाइए। इसके लिए आप किरण या राकेश यादव की, इन दोनों में से कोई एक ले लीजिए, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लगाइए पर डे, बार बार कीजिए, जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको मार्क कर लीजिए। जो लेटेस्ट क्वेश्चन है उसके लिए आप पिनाकल की बुक आती है जिसमें टीसीएस की क्वेश्चंस है, वो आपको ले लेनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है उसमें। तो ये आपको प्रैक्टिस यहीं से करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब आपके ख़त्म हो जाए उसके बाद में कोई अलग बुक या किसी और टीचर का फॉलो करना है, ताकि आपको जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन है वो भी आप कर पाए। लेकिन सबसे पहले क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही फिनिश करना है चैप्टर वाइज। जो आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएं उसके बाद में आप किसी सर की पीडीएफ या कोई भी अदर जो सोर्स है वो फॉलो कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिवीजन कैसे करें। तो रिवीजन के लिए अगर आप किसी टीचर का कोर्स फॉलो कर रहे हैं तो उसके कॉन्सेप्ट बार बार रिवाइज कीजिए, जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं उनको बार बार चैप्टर वाइज आप करते रहिए। इसके साथ में रिवीजन के लिए मैं आपको दोनों चीज़ें मैं लास्ट वीडियो के अंत में बताऊंगा, क्वेश्चन बुक और फार्मूला बुक, दो चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो फॉलो नहीं करते हैं तो एसएससी की फील्ड में आप बहुत पीछे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इसके बाद में बात करते हैं मॉक टेस्ट। देखो भाई, मॉक टेस्ट की अगर मैं वेबसाइट्स की बात करूं या प्लेटफॉर्म की बात करूं, तो देखो टेक्स्ट बुक, ग्रेडअप, ओलीबोर्ड एंड सुपर मॉक भी एक अच्छा है। तो ये 3 से 4 ऑप्शंस हैं। आप यहाँ से मॉक टेस्ट किसी भी एक के ले रहे हैं तो भी ठीक है, लेकिन एक से अगर ज़्यादा लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप दो अलग अलग लेवल की प्लेटफॉर्म से करेंगे तो अलग अलग लेवल का आपको पता चलता रहेगा। किसी भी एक प्लेटफॉर्म का है तो उसका लेवल में भी आपको यूज टू हो जाओ तो आप उसमें अच्छे मार्क्स कर लो। तो डिफरेंट डिफरेंट करोगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। मॉक टेस्ट देना तो ज़रूरी है ही, साथ में उसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। आपको कौन से क्वेश्चन नहीं आए हैं, क्यों नहीं आए हैं, कॉन्सेप्ट नहीं आता था या प्रेशर में नहीं कर पाए, जो क्वेश्चन गलत हुए तो क्यों गलत हुए, वो सारा एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आप कोई भी मॉक दे तो उसका एनालिसिस बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, 100% करना ही है। उसी से आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे, ना कि मॉक पे मॉक देने से। तो अब बात करते हैं कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन के लिए आपको, अगर आप कर सकते हैं तो 1 से 60 तक आप स्क्वायर याद कर लीजिए, 25 तक क्यूब याद कर लीजिए, और 25 या 20 तक आप टेबल याद कर लीजिए।
ताकि एटलीस्ट आपको कोई भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन आए तो उसमें फटाक से आप डायरेक्ट ही कर सकें, ना कि आपको फिर जो बेसिक मेथड है, अगर डबल डिजिट का कोई मान लो 25 तक कोई भी मल्टीप्लिकेशन आया तो आप डायरेक्ट कर ले, कोई मतलब आपको डिवाइड करना पड़ा कुछ तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। इतना कैलकुलेशन के लिए कर लीजिए और कुछ भी बस कैलकुलेट करते जाइए, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो भी आपका कैलकुलेशन मजबूत हो जाएगा। बाकी स्पेशल आप कुछ भी कोई ऐप वगैरह ले सकते हैं, मैथ्स के काफ़ी ऐप आते हैं जिन पे आप फटाक से मतलब माइंड में ही आपको कैलकुलेट करके आंसर देना होता है, तो वो भी फॉलो कर सकते हैं। ये अप टू यू है, देखो कैसे आपको आपकी कैलकुलेशन को आप ही को इम्प्रूव करना है और आप ही को पता है कि आपका लेवल क्या है, तो उसको आपके अकॉर्डिंगली आपको मजबूत करना है। अब बात करते हैं, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रिसेंट पैटर्न है उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले तो आपको जो क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं रिसेंट एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, CHSL, MTS, CPO, CGL, आपको अच्छे से अगर पूरे चैप्टर पूरे सेट्स अगर आप नहीं निकाल पाते हैं तो एटलीस्ट जो टॉप हार्डेस्ट या टॉप जो 10 या टॉप 15 पर एग्ज़ाम के सेट्स हैं वो आप ज़रूर करें। देखो उससे आपको पैटर्न का पता चलेगा, कोई भी अगर नया पैटर्न आया है तो उससे आप पहले सॉल्व कर लोगे तो एग्ज़ाम में आप कर पाओगे, नहीं तो अगर पहली बार एग्ज़ाम में देखोगे तो आप नहीं कर पाओगे। तो रिसेंट एग्ज़ाम्स के पेपर बहुत ही ज़रूरी हैं, तो वो ज़रूर करें। अब बात करते हैं जो मैं आपको फॉर्मूला बुक और क्वेश्चन बुक के बारे में बता रहा था। देखो आपको चैप्टर वाइज़ सारे फॉर्मूले लिखने हैं, जैसे एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले आपको हर चैप्टर वाइज़ लिख लेने हैं। कुछ-कुछ जगह उसमें छोड़ते रहने हैं लास्ट में 2-3 पेज, ताकि अगर कुछ ऐड ऑन करना हो आपको उस चैप्टर में या उस कॉन्सेप्ट में कुछ भी ऐड करना हो तो आप कर पाएँ आसानी से। तो हर चैप्टर की आपके पास एक फॉर्मूला कॉन्सेप्ट बुक होनी चाहिए, जिसको आपको बार-बार रिवाइज़ करते रहना है। क्वेश्चन बुक कैसे बनानी है? देखो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है? किसी भी मॉक में आ रहा है या प्रीवियस ईयर में कोई नया क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व नहीं हुआ या आपने गलत कर दिया, कोई नया लगा आपको, वो क्वेश्चन आपको उस नोटबुक में चैप्टर वाइज़ लिख सकते हैं तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं। जो क्वेश्चन आपको नहीं आए, जो आपके गलत हुए, ठीक है? जो कॉन्सेप्ट नहीं आ रहे थे वो आपने उसमें क्वेश्चन लिख लिया पूरा एज़ इट इज़। जब भी एग्ज़ाम होगा उससे पहले आप उसको रिवाइज़ 100% करें और साथ में वीकली या 15 डेज़ में आप उस जो भी आपकी क्वेश्चन बुक है उसको रिवाइज़ करें, क्योंकि उसमें वही क्वेश्चन्स हैं जो आपसे नहीं हुए थे या जो क्वेश्चन्स आपको नहीं आते हैं। तो अगर आप उनको रिवाइज़ करके जाएँगे तो अगर एग्ज़ाम में उस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो आप 100% उसको कर पाएँगे। तो ये 2 बुक आपको बहुत ही मैंडेटरी है आपको फ़ॉलो करना, नहीं तो आप एसएससी के फील्ड में बहुत पीछे रह जाओगे। रिसेंट एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन आते रहते हैं तो वो आपको अपडेटेड रहना है, और कोई नहीं आता है, कोई नया कॉन्सेप्ट है वो आपको लिख लेना है, ताकि आप एग्ज़ाम में कर पाओ। देखो जो नहीं लिखेगा, जो नहीं करेगा वो पीछे रह जाएगा, और आप क्वेश्चन कर दोगे तो आप बहुत आगे चले जाओगे लोगों से। देखिए मैथ्स के लिए मैंने लगभग सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, फिर भी अगर कोई टॉपिक रह गया है या कोई चीज़ रह गई है तो आप नीचे वीडियो के कमेंट कर देना, मैं उसको स्पेशली आपको रिप्लाई भी दे दूँगा। अगर बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ कोई मिस हो गई होगी तो मैं सेपरेट वीडियो में आपको बना के दे दूँगा। देखो मैंने वीडियो जो मैथ्स थी उससे पहले एक पोस्ट डाला था जिसमें कि मैथ्स में आपको क्या-क्या प्रॉब्लम आती है, वो आपको लिखना था। यही मैंने इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया था। इंस्टाग्राम लिंक आप चैनल के अबाउट में जाके आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन जो रिस्पॉन्सेज़ आए थे, तो मैं सोच रहा था कि वो सारे शायद इसी वीडियो में कवर हो जाएँगे, लेकिन अगर इस वीडियो में कवर करूँगा तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मैंने सोचा है कि एक अलग वीडियो में वो सारे डाउट्स लेके, डाउट वाइज़ अगर मैं क्लियर कर पाऊँगा तो वो बहुत ही अच्छा होगा एस्पिरेंट्स के लिए, ठीक है? तो मैं कोशिश करूँगा एक नई वीडियो ले आऊँ जिसमें सारे डाउट्स आपके किस-किस ने क्या पूछा था, वो सारे डाउट्स स्पीड के रिगार्डिंग बहुत सारे आ रहे थे, एडवांस मैथ स्पेशल चैप्टर्स के लिए आ रहे थे, तो मैं आपको वो अलग वीडियो में अच्छे से बता पाऊँगा, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँगे। अगर आप और भी कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। टू द पॉइंट आपको यहाँ पे गाइडेंस मिलेगी, ऐसा नहीं है हर कुछ बता दिया, जो खुद ने किया है या जो चीज़ें करने से आपको बेनिफिट होगा वही बताई जाएँगी। तो चलो मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही, सो ऑल द बेस्ट, और पढ़ते रहिए, मोटिवेटेड रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।